उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पैदा हुए। उसामा बिन लादेन का मुकम्मल नाम उसामा बिन मोहम्मद बिन औस बिन लादेन है। अमेरिका के दहशतगर्दों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल है। उसामा बिन लादेन 1 मई 2011 को एबटाबाद में मारा गया। उसामा बिन लादेन का ताल्लुक़ सऊदी अरब के मशहूर रईस ख़ानदान लादेन फैमिली से था। उसामा बिन लादेन मोहम्मद बिन औस बिन लादेन के साहिबजादे हैं, जो शाह फैसल की ख़ास दोस्त में शुमार किए जाते हैं। लादेन का कारोबार पूरे मशरिक़ वस्ता में फैला हुआ है। एक इंटरव्यू के दौरान उसामा बिन लादेन ने अपने वालिद के बारे में बताते हुए कहा कि वो शाह फैसल की मौत पर 2 अफराद बहुत रोते थे। उनमें से एक मेरे वालिद मोहम्मद बिन लादेन थे और दूसरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उसामा बिन लादेन ने इब्तदाई तालीम सऊदी अरब से हासिल की। बाज़ अज़ां उन्होंने रियाज़ के किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी से MBA किया। उसामा बिन लादेन के बारे में बाज़ मगरिबी सहाफ़ियों का मानना है कि उन्होंने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। ताहम उसामा बिन लादेन के करीबी हल्के से उसकी सोच नफ़ी होती है। उसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हमेशा से मुक़द्दस इस्लामी मकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी इस अक़ीदत रही है। उनकी तामीरी कंपनी ने शाह फैसल और शाह फहद के अदवार में उन दोनों मुक़द्दस मकामात की तामीर का काम किया था। उसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर इस मंसूबे में दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ तौसी मंसूबे अपने निगरानी में मुकम्मल किए। उसामा को मजहबी रुझान उनके वालिद बिन मोहम्मद लादेन से विरासत में मिला था। उसामा बिन लादेन और उनके ख़ानदान सऊदी अरब के आम लोगों की तरह इमाम अहमद बिन हम्बल के मनहज से मुतासिर और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सलफ़ सालिहीन को असल इस्लाम समझते थे। शुरू में उन्होंने एक अरब शहज़ादे की सी ज़िंदगी गुजारी, मगर वक्त के साथ साथ उनकी अंदर तब्दीलियाँ आईं। 1979 में अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन की जारियत की खबर उन्होंने रेडियो पर सुनी। इब्तिदा में उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन के माली मुआवनत की, मगर कुछ अरसे के बाद वो ख़ुद अपने तमाम दौलत और असासों की परवाह किए बगैर मैदान कारज़ार में उतर आए। उसामा बिन लादेन ने शेख अब्दुल्ला अज़ाइम और दीगर अरब मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत फ़ौजियों के दांत खट्टे कर दिए। उसामा बिन लादेन बड़ी तादाद में अरब मुजाहिदीन को पाकिस्तान लाया और उनमें से बशतर पेशावर में क़याम पज़ीर थे। इसी दौरान मिस्र के हुक्मरान हुस्नी मुबारक ने अपने मुल्क में मजहबी इंतहा पसंद तंजीम अल जिहाद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया, तो वहाँ से बहुत से जिहादी भाग के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जिहाद के अर्ज़ से आए और उनमें से अयमन अल ज़वाहिरी, जो कि अल जिहाद का एक सरदार रहनुमा था, वो उसामा बिन लादेन के साथ आ मिला। इब्तिदा में अल-कायदा अरब मुजाहिदीन के ज़रिए अफ़गानिस्तान में जिहाद के लिए मौजूद रहे, लेकिन अफ़गान मुजाहिदीन उनको डरपोक और नाकारा ख्याल रखते थे। उनका ख्याल था कि इन अरब मुजाहिदीन को बचाने के चक्कर में अफ़गान मुजाहिदीन को अपनी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डालना पड़ता है। यूँ कहा जाए कि अफ़गान जिहाद के दौरान ये एक गैर अहम सी तंजीम थी, जो मुजाहिदीन के लिए एक मजाक से ज़्यादा हैसियत रखती थी। अफ़गान जिहाद होने के बाद इब्तिदा में अल-कायदा बड़ी हद तक गैर मुतशद्दिद थे, लेकिन उसमें मिस्रियों के शामिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसामा बिन लादेन अब्दुल्ला अज़ाम के हाथों से निकलकर अयमन अल ज़वाहिरी के नज़रियात से मुतासिर होने लगे। इन मिस्रियों ने एक साजिश के ज़रिए अब्दुल्ला अज़ाम को भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद अयमन अल ज़वाहिरी और उसकी तंजीम अल जिहाद ने उसामा बिन लादेन और उसके अल-कायदा को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया। ताहम इसमें तमाम तर
पैसा उसामा बिन लादेन का लग रहा था और उसामा ही वो वाहिद शख्स था जो मज़ीद रकम इस तंजीम के लिए जमा कर सकता था। लिहाजा अयमन अल-ज़वाहिरी के लिए उसामा की मौजूदगी लाजिम थी। रफ्ता रफ्ता अल जिहाद ने अल-कायदा को भी अपनी एजेंट के ताबे बना लिया और ये तंजीम एक दहशतगर्द गिरोह में ढलने लगी। 1990 में इराक़ ने कुवैत पर कब्ज़ा किया। सऊदी अरब ने अपना दिफा अमेरिका के हवाले कर दिया। दीगर इंतहा पसंद मौलवियों की तरह उसामा के लिए भी ये नाकाबिल कबूल था। फिर 1991 में उसामा सूडान चला गया, जहां मजहबी इनकलाब के बाद एक इस्लामी रियासत कायम करने का सिलसिला जारी था। इस नई हुकूमत पर बेशुमार इक़्तिसादी पाबंदियां थी, लिहाजा उन्होंने उसामा बिन लादेन के पैसे को खूब इस्तेमाल किया। और इसके बाद जो हुआ वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी काफ़ी नॉलेजेबल बनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।